31 अक्टूबर 2020 को ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन मैट पार्कर ने स्टैटिस्टिकली ये बात साबित कर दी कि पूरी दुनिया के कोरोना वायरस को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो चम्मच में समा जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस कोरोना वायरस ने इतने लोगों की जान ली और करोड़ों का नुकसान किया, उसे वैक्सीन कैसे रोक सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या वैक्सीन लेने के बाद कोरोना वायरस हो सकता है। वैक्सीन से जुड़े सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में वैक्सीन कैसे काम करती है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर करके से हमारे ही सेल की मदद से पूरी बॉडी में कैसे फैलता है। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस एक बार ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद उसका एक ही मतलब रह जाता है कि किसी भी तरह से ह्यूमन बॉडी सेल में घुसकर, यानी कि ये आपका सेल है और ऐसे टोटल 37 करोड़ सेल से हमारा शरीर बना होता है। पर कोरोना वायरस सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं करता है। कोरोना वायरस कैसे दिखता है ये आप सभी को तो पता होगा। तो कोरोना वायरस के आउटर लेयर पे ये जो मौजूद होता है उसे स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं और इसकी ही मदद से कोरोना वायरस हमारी सेल में एंटर करता है। हमारे सेल के आउटर लेयर पर AS2 रिसेप्टर होते हैं जिससे वो कनेक्ट हो जाते हैं और सेल के अंदर एंटर करते हैं। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि इस कोरोना वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसी जेनेटिक मटेरियल से इम्पोर्टेंट बाकी कुछ भी नहीं होता है और इसी में कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपी बनाने की इंस्ट्रक्शन होती है और यही वायरस सेल में एंटर करने के बाद अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेता है और पूरी बॉडी में फैलता है। उसी वक्त हमारे इम्यून सिस्टम को भी पता चल जाता है कि कोई अजीब सा वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर कर चुका है और हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। जिसके शरीर में ये एंटीबॉडी सही वक्त पर तैयार हो जाती है उसे कोरोना वायरस ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। पर जिसके शरीर में एंटीबॉडी सही वक्त पर तैयार नहीं हो जाती उसकी कोरोना वायरस महामारी से डेथ हो जाती है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि वैक्सीन हमारे बॉडी में कैसे काम करती है। mRNA ये सबसे इम्पोर्टेंट घटक वैक्सीन में रहता है जिसे लिपिड नैनो पार्टिकल के साथ अंदर पैक किया जाता है और आपको वैक्सीन लगने के बाद ये mRNA लिपिड नैनो पार्टिकल के साथ हमारी सेल में एंटर करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है कि जब भी कभी कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर करे तो उसे सेल में एंटर करने से पहले ही एंटीबॉडीज रिलीज कर सके और वायरस के स्पाइक प्रोटीन को कनेक्ट हो जाए और सेल में एंटर नहीं करने दे। दोस्तों, वैक्सीन बनाने में जो कंपनियां आगे हैं उसमें मॉडर्ना, फाइजर बायोएनटेक ये 2 कंपनियां हैं। अब इन दोनों कंपनियों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन mRNA वैक्सीन है जो अभी हमने देखा। पर हमारे इंडिया की कोवैक्सीन में थोड़ा बदलाव है जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है। इस वैक्सीन में mRNA की जगह पूरे कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट करके शरीर में डाला जाता है। इससे होगा ये कि वायरस बॉडी में इन्फेक्शन भी नहीं फैलाएगा और इस पे स्पाइक प्रोटीन जो मौजूद है इसके कारण हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन भी कर देगा। दोस्तों, ऐसे ही वैक्सीन हमारे बॉडी में काम करती है। और अब आता है सबके मन में वैक्सीन लेते वक्त आने वाला सवाल कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना वायरस हो सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ। पर जैसे इस वायरस से इतने लोगों की जान गई और जो हॉस्पिटल में एडमिट है वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वैक्सीन लेने के बाद अगर कोरोना वायरस हो भी गया तो उसके लक्षण बहुत सामान्य होंगे जैसे कि जुकाम, बदन दर्द करना इत्यादि, जिसमें ना ही आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है और ना ही ये वायरस आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसमें आप घर पर भी ठीक हो सकते हैं। वैक्सीन लेने के बाद ये इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है, इसलिए वैक्सीन के बाद वायरस उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कोवैक्सीन ज़रूर ले और इस महामारी से मुक्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल फैक्टिसैम को सब्सक्राइब कर देना।